मैं खुद एक हिंदू हूँ, मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ, मैं कौन सा जश्न मना रहा हूँ। मोहित भाई, जब से सीए लागू हुआ है अब 2 गुट बढ़ चुके हैं। चाहे बॉलीवुड में भी 2 गुट बढ़ चुके हैं। कंगना रनावत जो है खुशी का इजहार कर रही हैं, तो दूसरी तरफ अनुराग कश्यप इसका विरोध कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं कि आप समर्थन में हैं क्या सीए के? कौन है? एक अभिनेत्री है, एक अभिनेत्री है। अभिनेत्री का काम है नाचना, वो नाचें, राजनीति में ना पड़े, ठीक है। और अब वो उनको चापलूसी करके अगर राज्यसभा जाना है तो वो कर सकती हैं, वो कर भी नहीं है ऐसा, ठीक है। देखिए विरोध सीधा सीधा ये है। देखिए मैं आपसे फिर एक बात बोल रहा हूँ, सीए कानून का मुझे आप फायदा बताइए। चलिए आप पत्रकार हैं, आप मुझे फायदा बताइए कि सीए कानून का ये फायदा। हिंदू सुरक्षित हो जाएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, घर के हिंदू सुरक्षित हो नहीं पा रहे हैं, बेटियों का उत्पीड़न हो रहा है। मणिपुर जाइए, मणिपुर में आपका महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा है रोडों पे। यहाँ के हिंदू तो सुरक्षित है नहीं, आप बाहर के हिंदुओं को सुरक्षित करने जा रहे हो। क्या विचारधारा है आप लोगों की? क्या इतनी चापलूसी भी अच्छी नहीं रहती? इतनी सरकारी पत्रकारिता मत करिए जिसके तहत आप लोगों को भटकाने का काम। सीए एक मास्टर स्ट्रोक चुनाव से ठीक पहले। देखिए ये सीए कानून जो लाया गया है, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को जो फटकार लगाई थी, है ना, उसको दबाने के लिए, पब्लिक को गुमराह करने के लिए, जो इतना बड़ा जो फ्रॉड हुआ है, इतना बड़ा जो फर्जीवाड़ा हुआ है, उसको ढकने के लिए मोदी जी और उनके सहपाठी, है ना, और आपका चाणक्य, राजनीति के चाणक्य का एक जुमला आया है जिससे लोग इसके अंदर सीए कर करके अरे वाह 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 वाह, मुल्लों की नट टाइट कर दी है और आपका अब्दुल के पेच टाइट कर दिए जाएंगे सीए लगा के। वो लोगों को गुमराह किया जा रहा है। पर हाँ, लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए। और हाँ, मैं इस देश के, मैं खुद युवा हूँ, मैं इस देश के, इस प्रदेश के युवा से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति का आखिरी साल होगा परीक्षा देने का, परीक्षा रद्द हो चुकी हैं। जाइए, मोदी जी की चापलूसी और गुलामी छोड़ के अब जाके कॉर्पोरेट ऑफिसों में जाके, दफ्तरों में जाके नौकरी करिए। ये पहली बात तो ये भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी बताने की कोशिश करे कि सीए से फायदे क्या हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता, कोई प्रवक्ता ये बताने की कोशिश करता है सीए के फायदे हैं? कुछ बताइए आप। कोई भी पत्रकार हो, या आपका भारतीय जनता पार्टी कोई भी प्रवक्ता हो, या आपका भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री हो जिन्होंने इस सीए कानून को जो लागू किया है, वो एक फायदा तो गिनवाएं कि सीए का फायदा क्या है। नागरिकता मिलेगी। देखिए आप बात सुनिए, देखिए विदेशी हिंदुओं को नागरिकता मिलेगी, आप घर के हिंदुओं को तो सुधार नहीं पा रहे हो, पाल नहीं पा रहे हो। आप 80 करोड़ से ज़्यादा आप राशन मुफ्त में बांट रहे हो। आप यहाँ के जो नागरिक हैं उनको तो सही सुविधा आप उनको दे नहीं पा रहे हो। हाँ, ना आप अच्छा ट्रीटमेंट दे पा रहे हो मेडिकल फील्ड के अंदर, ना आप उनको रोजगार दे पा रहे हो, ना आप उनको महंगाई का जो स्तर है वो इस कदर बढ़ चुका है। जो यहाँ का जो हिंदू है, जो यहाँ का जो भारत का जो नागरिक है, वो तो खुश है नहीं। आप बाहर के बुला के उन्हें और नागरिकता देने लग जाओ। आप बताने की कोशिश करिए कि इससे फायदा है क्या, ये बताए सरकार। ये सिर्फ खाली चुनावी एजेंडा है, और चुनावी एजेंडे के अंदर जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसको कहीं ना कहीं डराने की, धमकाने की कोशिश करी जा रही है। तो समाज जश्न मना रहा है। देखिए पहली बात तो ये कि मैं खुद एक हिंदू हूँ, मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ, मैं कौन सा जश्न मना रहा हूँ। देखिए बात हो इंसान के विकास की, बात हो इंसान के रोजगार की, बात हो हिंदुस्तान के युवाओं की, बात हो शिक्षा की, बात हो, पेपर लीक हो जा रहे हैं। पर सीए कानून ला दिया है तो अब जो युवा है इस देश का, वो भी पेपर लीक भूल चुका है। और जो महंगाई का जो चरम है इस टाइम पे, है ना, जिस कदर महंगाई बढ़ के आ गई है, जिस कदर किसानों पे लाठियां चली, अब वो भी खुश हो रहे हैं सीए आ गया। पर मुझे ये तो बताइए भैया, सीए आने से तुम लोगों का क्या फायदा है, तुम लोगों को क्या मिला, बताने की कोशिश करें जी। लेकिन जो विदेशों में हिंदू प्रताड़ित किया जा रहा है, अगर वो भारत आ रहा है तो इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मोदी जी को बधाई देनी चाहिए आप लोग। देखिए पहली बात तो ये कि मैं फिर दोबारा एक बात कह रहा हूँ, देश के अंदर बेरोजगारी का जो चरम है, क्या आपने देश के नागरिकों को नौकरी दे पाए? अरे मोदी, अरे बात सुनिए, अरे सुनिए जरा, चमचागिरी मत करिए आप, चमचागिरी मत नहीं करिए। जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो आप सुनने की कोशिश करिए कि इस देश के अंदर जो देश का जो युवा है, जो देश का जो नागरिक है, आप उसको रोजगार दे पाए। 40 लाख नौकरी देने की आपने बात करी थी सालाना, कहाँ है वो नौकरियां? क्या युवाओं को क्या अग्निवीर बना के छोड़ दिया? पर हाँ, आप सीए कानून लाके आप बाहर के लोगों को यहाँ पे जो भारी जो हिंदू है आप उनको यहाँ पे लेके आना चाह रहे हो। आप उनको रोजगार दे पाओगे? जब आप यहाँ के नागरिकों को नहीं दे पा रहे हो, वहाँ के नागरिकों को दे पाओगे क्या?
क्या बात कर रहे हो? देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ खाली एक चुनावी एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी के पास विकास के मुद्दे पे लोगों के बीच में जाके वोट मांगने की हिम्मत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ खाली ढकोसलेबाजी। देखिए, मैं बोलता हूँ, मैं खुल के बोल रहा हूँ, 400 पार इनको इसलिए चाहिए क्योंकि ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नहीं मानते, उनकी नीतियों को नहीं मानते, उनके संविधान को नहीं मानते हैं। इसकी वजह से जब ये 400 लेके आएंगे, संविधान बदलेंगे। और हाँ, इस देश के वंचित, शोषित, दबे कुचले, अति पिछड़े और आपका आदिवासी लोगों का जो चीर हनन, जो हनन होगा, वो 400 पार लाखी तो होगा। अभी कैसे कर लेंगे ये लोग? तो मैं इसलिए इस देश की जनता और आवाम से ये बात कहना चाहता हूं कि इनके बहकावे में मत आइए। भूलिए नहीं, महंगाई का जो महंगाई है इस टाइम पे आपके कपड़ों से ज़्यादा लंबी हो चुकी है और महंगी हो चुकी है। जिस कदर मोदी जी 10 लाख का सूट पहनते हैं, उस कदर महंगाई जो है दीवानी हो गई है। ठीक है। आप अनुराग ठाकुर को देखिए, क्या ये परिवारवाद नहीं है? और हाँ, सुषमा स्वराज जी की लड़की, उसको तो अभी हाल फिलहाल में टिकट मिला है आपका पूर्वी दिल्ली से, तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? आप बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, मोदी का जो परिवारवाद है वो अडानी और अंबानी के साथ है। मोदी का परिवारवाद जो है वो उनके जो नेता है उनका विकास करने के लिए परिवारवाद है। बाकी अगर किसी का बच्चा अगर अपनी राजनीति कर रहा है और अपना दल चला रहा है तो उनके लिए परिवारवाद जो अमित शाह ने कहा, हाईलाइट करके है। जो अमित शाह ने कहा, देखिए, अमित शाह पहले ये बताया कि उनका लड़का रणजी खेला के आया है, उनका लड़का जो है कोई अंडर स्टेट की कोई प्रतियोगिता खेल के आया है। किस विषय पर आपने उनको सेक्रेटरी बना दिया? देखिए, सुनिए, नहीं, क्यों परिवारवाद है नहीं है? आपके पेट में दर्द क्यों नहीं हो रहा? क्या ये परिवारवाद नहीं है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबसे बड़ा परिवारवाद है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग हैं उनका ही विकास हो रहा है। और हाँ, अगर अन्य दल का अगर व्यक्ति अगर उनकी बात नहीं मानता, उसके ऊपर सीबीआई और ईडी का जो तोता है मोदी जी छोड़ देते हैं। बीजेपी के माध्यम से मोदी का परिवार बना दिया गया है। अरे, मोदी का परिवार, देखिए, मोदी जी परिवारवाद की बात इस कदर करते हैं कि मोदी जी की पार्टी में कोई परिवारवादी है ही नहीं। खुद उनके मित्र और इस देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनका परिवारवाद है या नहीं है? उनका लड़का जिसने आज तक बेड का लंबाई भी पता नहीं होगी, वो आज बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना घूम रहा है। हाँ, आप राजनाथ सिंह जी की बात करिए, राजनाथ सिंह का बेटा विधायक बन के बैठा हुआ है। आप बात करिए, क्या नाम है इसका, ज्योतिराज सिंधिया की बात करिए। ज्योतिराज सिंधिया कहाँ का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर आप जाओगे तो वहां परिवारवाद नहीं है। पर हाँ, अन्य पार्टी के अंदर कोई व्यक्ति है, उसका पुत्र राजनीति कर रहा है, तो वहां परिवारवाद है।